सो गाइस आज की इस वीडियो में समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कैसे उन पे एक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपको लाइव मार्केट में कैसे करना है, रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल होता है, क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, रॉ फॉर्मेट में है। एक काइंड ऑफ सिमुलेशन करके देखेंगे यहाँ पे कि अगर निफ्टी में ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते तो आप लाइव मार्केट में डिसीजंस कैसे लेते। तो देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। इस पे समझेंगे आप ये सेम लॉजिक किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो बिकॉज एंड ऑफ डे दिस इज़ ऑल प्राइस एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं, ये जो पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ ये मेनली इंट्रा डे के लिए है। आप सेम अप्लाई कर तो सकते हो लॉन्ग टर्म और स्विंग के लिए भी, थोड़े से वहाँ पे रूल्स हो सकता है चेंज हो जाए, टाइम फ्रेम आपका मेनली चेंज हो जाएगा। जब भी आप इंट्रा डे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो 15 मिनट आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस होता है जिसमें आपको पिछला चार्ट भी इनफ दिख जाता है, प्लस इंट्रा डे के हिसाब से आपको अच्छे जोन्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप इंट्रा डे के बेसिस पे एक्ट कर सकते हो। जो चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो इंट्रा डे में उतना मीनिंग नहीं बनाता कई बार। सिर्फ जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसके आसपास आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखना है तो उसके बाद आपको वापस 15 मिनट पे आना पड़ेगा एंड देन ट्रेड करने के लिए वापस आपको 5 मिनट या 1 मिनट 2 मिनट डिपेंड्स ऑन योर सेटअप, तो आपको वापस एक लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। बट इन 90% केसेस 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ इनफ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इमेजिन करो कि चार्ट आप यहाँ से देखना शुरू करते हैं, उसके बाद आप एक्ट कैसे करते हैं। लेट से आपने देखा कि यहाँ पे गैप डाउन था, प्राइस यहाँ गया, नीचे गया, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न आपको दिख जाएगा। थोड़ा इसमें क्लोज चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, पुल बैक लिया ऊपर, पुल बैक ऊपर। तो जब जब आपको ये पुल बैक दिख रहा है इसके बेसिस पे भी आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और ट्रेंड लाइन का एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा जो आप बार बार होता हुआ देखोगे स्टॉक्स में भी, क्रिप्टो में भी, इंडेक्स में भी। तो देखिए जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो आप पहले देख रहे हो कि प्राइस ऊपर गया, अप ट्रेंड गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। जैसे ही ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे आपको एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो। अब ये चीज़ कई बार देखने में आती है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट ऐसे फॉलो कर रहा है, एक पॉइंट आएगा कि मार्केट उठेगा, आपका रेजिस्टेंस भी इसके बेसिस पे है, बट प्राइस वहाँ तक जाने के पहले ही नीचे ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकडाउन देते ही मेजॉरिटी लोगों का व्यू शिफ्ट हो जाता है, उनको लगता है अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। प्राइस करता क्या है, पिछले पुल बैक को जाएगा, टच करेगा, इसके पास से ही रिवर्सल लेता हुआ सीधा इस रेजिस्टेंस को जाके टच करेगा। ठीक है, तो आप एक सेटअप ही इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि आप कभी भी ट्रेंड लाइन पे सीधा ट्रेड नहीं ले रहे हो। आप वेट करोगे कि एक ट्रेंड लाइन बन जाए, एक अपमूव स्टार्ट हो जिसमें जो लोग लॉन्ग जाते हैं, बाई करते हैं, वो पहले एंटर कर लें, प्राइस उनके अगेंस्ट जाए, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करे, इसके बाद जो अपमूव आएगा यहाँ पे आप एंटर होने का सोचोगे। टारगेट इस वाले ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, तो यहाँ आपका रिस्क इतना सा रहेगा, रिवॉर्ड इतना रहेगा। ईजिली आपको 1:3, 1:4 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। बट इसी में एक और पैटर्न देखने को मिलता है, प्राइस ऐसा ट्रेंड लाइन आपको फॉर्मेशन दिखेगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि यहाँ पे प्राइस अपमूव शो किया, यहाँ पे शो किया, लेट से यहाँ पे भी शो किया, वापस नीचे आ रहा है, आप वेट कर रहे हो कब इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ पे एंट्री का सोचे। प्राइस ट्रेंड लाइन पे आया और इसी से सीधा यहाँ निकल गया बाहर, उसके बाद नीचे गया और यहाँ पे इसको टच किया और फिर यहाँ से सीधा डाउनवर्ड मूव। आप यहाँ कहीं एंटर करने का सोचते हैं बट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर सीधा एंटर कर गए होते तो यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया था, प्राइस ऐसे जा रहा है, नीचे इसको टच किया फिर ऊपर गया, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर प्राइस को ऊपर मूव करना है वापस तो इसको ज़रूरत है फ्यूल की। आप ऐसे एक एनालॉजी सोच सकते हो कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को फ्यूल लगेगा। और अगर यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ ऊपर गया था, तो इसने कुछ फ्यूल जमा किया था जिसको इसने ट्रैप किया फिर ऊपर गया। बट अगर इसने यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल लिया ही नहीं, अब अगर किसी को ट्रैप कर रहा है तो वो चलेगा नहीं ट्रेड ज़्यादा, वो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, वो पहले ही वापस नीचे आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखना, ये एक बहुत सटल सा डिफरेंस है। बट अगर आप इनको पहचानना सीख जाओगे तो आप फिर एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। आप ज़्यादातर ट्रेड्स को छोड़ दोगे और सिर्फ जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है सिर्फ उनमें ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम चार्ट पे भी देखेंगे कहाँ पे ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से अपमूव आना शुरू हुआ, प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, आपने इसको लाइन को जोड़ के एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद देखिए प्राइस इतने ऊपर जाने के बाद वापस पुल बैक लिया, ये आपको 2 पॉइंट मिल गए थे यहाँ पे। इसके बेसिस पे यहाँ पे वो पर्सन एंटर कर सकता है जो सीधा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो और उसके लिए ऊपर का टारगेट ये होता, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, टारगेट हिट किया, वापस यहाँ अटका रहा, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से अपमूव शो किया,
मतलब कुछ बायर्स लॉन्ग वाले ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अब ये वापस नीचे आया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया। जो बिगिनर्स होते हैं जो सीधा ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे एंटर कर जाते हैं, शॉर्ट करते हैं, वो यहाँ पे एंटर कर गए। तो लॉन्ग वाले ट्रेडर्स बाहर हो गए, शॉर्ट वाले ट्रेडर्स भी एंटर कर गए। प्राइस पिछले सपोर्ट को, इसको क्लीन करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन थी, प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और वापस ऊपर आ गया। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा लॉन्ग साइड का। और अगर आप अब की जो ट्रेंड लाइन है उसको देखोगे तो ये ऊपर से ये पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ जिसको मार्केट रिसेंटली फॉलो कर रहा है। पहले आपने ये ड्रॉ किया था, आप देख रहे हो कि अब ये थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया और सीधा जाते जाते इसको टच किया यहाँ पे। तो यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए, इतना बड़ा रिवॉर्ड है, रिस्क आपका इतना सा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करी, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, एक पॉइंट पे उठा, अपने टारगेट तक नहीं गया, उसके पहले ही नीचे गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस वापस ऊपर जाके इसको टच किया। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद देखते हैं आगे मार्केट कैसा मूव किया है। तो मेन बाइंग यहाँ से आई थी, फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आया, और ये डाउनवर्ड मूव देखिए आपका जो मैक्स डाउनसाइड का है, प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड मूव देता हुआ पूरा यहाँ तक आया है और यहाँ से फिर एक रिवर्सल शो किया है। तो अभी तक आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेंड लाइन नहीं मिली है। जो ट्रेंड लाइन मिली थी वो यहाँ पे मिली थी, और इसको थोड़ा अगर बाद में एक्सटेंड करते तो यहाँ पे मिली थी। तो ये आपके ट्रेंड लाइन वाले एरिया था। अब जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है वो आपको उसके लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो डाउन साइड से आपको एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, तो आप इस ट्रेंड लाइन को तो एक्सटेंड कर सकते हो। ऊपर के साइड में कोई डाउन साइड की ऐसी ट्रेंड लाइन अभी बनती हुई नहीं दिखी है। अब देखिए प्राइस नीचे से तो हमको ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, इसके बेसिस पे आपने ये जोन मार्क कर लिया। ऊपर आपका मेन टारगेट वैसे यहाँ का होता, लाइव मार्केट में तो हमारे लिए मेन टारगेट ये होता। प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, और फिर यहाँ पे अपवर्ड मूव शो किया है। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस टाइप की दिखती, पहले आपको ये ट्रेंड लाइन दिखती, प्राइस का ऊपर जाना, नीचे गया, फिर ऊपर गया, 2 पॉइंट मिल गए, प्राइस वापस नीचे गया, इसी जोन के पास से फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो चीज़ हमने पहले एक्सप्लेन करी थी, ऊपर जाना प्राइस का, नीचे, फिर ऊपर, फिर अपने टारगेट को हिट करने के पहले ही ये यहाँ टच करके फिर ऊपर गया है। तो आपका टारगेट क्या होगा, जो भी अब रीसेंट ट्रेंड लाइन है उसका जो ऊपर का लेवल है वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन हल्की सी चेंज हो गई है इन 2 पॉइंट्स के बाद, और ये चीज़ डायनेमिकली चेंज होते जाती है। हो सकता है पहले आपने ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया हो ऊपर के साइड से, क्योंकि आपने ऐसा देखा, बट अगर ये अब ऐसा शुरू हो गया तो आपको ये ट्रेंड लाइन चेंज करना है। इट ऑल्सो शोज़ कि अब यहाँ पे वीकनेस आना शुरू हो गई है। अब जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन की जगह इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। हो सकता है वापस कुछ हो, फिर एक नया ट्रेंड लाइन आपको दिखे ऐसे। तो ये जो इसका एंगल चेंज होते जा रहा है, इट ऑल्सो शोज़ वीकनेस। तो देखिए इस जोन को टच करते ही अगले ही दिन सीधा गैप अप ओपनिंग है, प्राइस अपने टारगेट तक गया, वापस नीचे आया। फिर देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, पर ये किस टाइप का मूव है, बस एक कैंडल ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया, नीचे गया, यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं, जो लोग इस लॉजिक को फॉलो कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, इसको लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है हमें, ठीक है, रेंज बनी है, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत प्राइस ऊपर आ गया। बट मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगर वापस अपने इस ट्रेंड लाइन के टारगेट तक जाना है तो इसको चाहिए फ्यूल। क्या इसको यहाँ पे फ्यूल मिला, वो आप ध्यान से नोटिस करो। जब प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव शो किया है तो यहाँ पे अगर एटलीस्ट इतना ऊपर जाके नीचे आता तो यहाँ पे फ्यूल है, यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया है। इस केस में कोई खास ज़्यादा लोग ट्रैप हुए नहीं हैं। जब तक बाइंग वाले साइड के लोग कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा और फिर वापस ट्रैप होकर प्राइस ऊपर ना जाए, तब तक इस प्राइस में उतनी दम नहीं है कि ये अपने टारगेट तक जाए। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को ही टच करके अगले ही दिन गैप डाउन ओपनिंग है। यहाँ पे आप सोचो कि क्या पैनिक हुआ होगा। जितने भी यहाँ इस साइड के लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप सोच के ऊपर का ट्रेड ले लिए, उन सब में एक मैसिव पैनिक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। आपका टारगेट डाउन साइड का क्या होता है अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, तो वो आपका एटमैक्स यहाँ तक का होता है। ये आप एक्सपेक्ट करके नहीं चलते कि प्राइस और नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो आप तो यहाँ पे एग्जिट कर चुके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ एक सपोर्ट था, अब जो आपका सपोर्ट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। पहले ट्रेंड लाइन ऐसी थी, अब ये ट्रेंड लाइन स्लाइटली चेंज हो गई है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको ट्रेंड लाइन का वो शिफ्ट भी देखना है, वो दिखाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन का मूव शो करने वाला है। ट्रेंड लाइन अगर ऊपर से धीरे धीरे ऐसे होते जा रही है, इसका मतलब वीकनेस आ रही है।
अगर नीचे की ट्रेंड लाइन पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अगर नीचे की ट्रेंड लाइन पहले ऐसी थी, फिर ऐसे हो गई, मतलब अब प्राइस जो ऐसे चल रहा था वो ऐसा शिफ्ट हो गया है। सो दिस ऑल्सो शोज़ वीकनेस। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है कि अब जो नया सपोर्ट बना, प्राइस यहाँ से जो ऊपर जाना शुरू हुआ, उसका लो यहाँ पे बना है। आपकी ट्रेंड लाइन जो ऐसे थी अब वो ऐसे शिफ्ट हो गई है। तो ये सब माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन जो कि पहले इस टाइप का था, अब वो ऐसे हो गया है। पहले इस रेंज में था, अब वो इस रेंज से निकल के इस रेंज में आ गया है। तो यहाँ पे मूव इस डायरेक्शन का था, अब इस डायरेक्शन का हो गया है। तो ये चीज़ आपको ट्रेंड लाइन में वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया है ये, तो ऊपर के साइड में आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ज़्यादा ईजी होगा देखने के लिए। ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, ये अप साइड का ट्रेंड लाइन है। अब देखिए प्राइस यहाँ से जो जाना ऊपर शुरू हुआ, गैप अप हुआ, प्राइस यहाँ पे गया, क्योंकि आपको ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिल चुके हैं पहले के, तो यहाँ पे आप एक्ट कर सकते थे। प्राइस गया है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया, तो यहाँ कहीं पे आप शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता, टारगेट होता आपका सीधा इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, जो आपका मैक्स टारगेट है। प्राइस ने किया क्या है, प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर गया, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के जोन पे ही जाके फिर नीचे आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, तो थोड़ा आपको लेट टारगेट मिलता। या फिर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये जो जोन था, इसी के पास प्राइस रिटेस्ट करके यहीं पे अटक के फिर वापस डाउनवर्ड मूव शो किया था, अब यहाँ पे एंट्री का सोच सकते थे। या यहाँ पे जाके इस पे अटका है और फिर यहाँ से डाउनवर्ड शो किया है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट करने का सोच सकते थे। आपका मेन टारगेट होता यहाँ का। आपको इन दो पॉइंट्स का तो पता नहीं होता, बट थर्ड पॉइंट से आप बार बार इस पर एक्ट कर सकते थे। तो इसने आपको यहाँ भी प्रॉफिट बना के देता, यहाँ भी देता, यहाँ पे भी देता, यहाँ पे भी देता। नीचे के साइड से ये जो मूव आया था, यहाँ कहीं पे भी अगर आप कैच करते, छोटा प्रॉफिट ही सही, आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ तक का आप कैच नहीं कर पाते, बट ये जो बड़ा मूव आगे भी आ गया है, इसको ब्रेक करके इसने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी। नीचे का आपका ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस मूव के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम अटका रहा, यहाँ से एक अप मूव शो किया है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप शायद लॉन्ग एंटर करते। अब यहाँ पे जो आप लॉन्ग एंट्री करते, एक कैंडल बस ऊपर गई है, उसके बाद सीधा ये ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे एक सेल ऑफ आ गया, मैसिव सेल ऑफ। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको थोड़ा ड्रॉ करके समझते हैं। कुछ इस टाइप का जोन चल रहा था, प्राइस यहाँ नीचे गया और ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, प्राइस यहाँ से उठ के इसको टच किया है, नीचे आया, फिर वापस टच किया, डबल टॉप फॉर्मेशन है पिछले सपोर्ट पे या पिछले रेजिस्टेंस पे बोल सकते हो आप, और यहाँ से सीधा क्रैकडाउन हो गया है। तो ये जो आपका जोन बना हुआ था, इसी पे एक पुल बैक आया है मॉर्निंग में, प्राइस नीचे आया है, वापस इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपका लॉस होता, तो इसको मैं एक नॉर्मल कैटेगरी का लॉस मानता, बिकॉज कभी ना कभी मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना तो है, तो आप कभी ना कभी वापस गलत होगे। जब शुरू के 2 पॉइंट मिलते हैं, उसके बाद से आप प्रॉफिट करना शुरू करते हो, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप गलत साबित हो जाते हो और मार्केट इस जोन से बाहर आ जाता है। बस अगर आप थोड़ा और प्रिकॉशन लेके चलते तो आपको ये जोन दिख जाता। यहाँ पे मार्केट इस जोन से पहले सपोर्ट ले चुका है, ऑल्दो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे है, बट यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बन ही रहा है। और प्राइस इसके नीचे आके मॉर्निंग में यहाँ पे टेस्ट किया था, नीचे आया, वापस रिटेस्ट किया, डबल टॉप फॉर्मेशन दिखेगा आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया है। तो ये जो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग वेज पैटर्न होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है, क्योंकि इनके ट्रेंड लाइन तो ऐसे बन जाते हैं, बट एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स थे जो पहले ब्रेक होते गए, वो अब रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो लाइव मार्केट में ऐसे आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज होती, कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज होते, बट जब तक आप ये मेक श्योर करते रहो कि आप उन ट्रेड्स में ही ट्रेड करोगे जिनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पहली बात। सेकेंडली, अच्छे जोन पे ट्रेड करोगे। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेड्स लेने का देखना है, इन लेवल्स पे और इन लेवल्स पे। बीच में अगर कहीं एंटर करते हो तो वो रिस्की हो सकता है। ये जोन रिस्की जोन है, ये जो ऊपर का जोन है, नीचे का जोन है, ये हाई रिस्क रिवॉर्ड जोन है। और ये जो बीच के जोन होते हैं, इनमें बेटर होता है कि सिर्फ आप स्कैल्पिंग करो, ट्रेड्स को देर तक होल्ड मत करो। ट्रेड्स को देर तक होल्ड करना है तो सिर्फ यहाँ पे एक्ट करते, यहाँ पे एक्ट करते। ऊपर के साइड जब ये 2 पॉइंट मिल गए थे तो यहाँ एक्ट करते, यहाँ करते, यहाँ करते, यहाँ करते। तो ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स का गेम है। आप कभी ना कभी गलत साबित होगे, कभी ना कभी मार्केट आपके साइड का मूव दिखा के वापस आएगा रिटेस्ट करने। आपको ट्रेंड लाइंस में शिफ्ट आपको दिखेगा कि पहली ट्रेंड लाइंस ऐसी थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो इन सब का जो मिक्सचर है, इसके बेसिस पे आप फाइनली कुछ डिसीजंस लोगे। उन डिसीजंस में भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे। अगर आपका एक ट्रेड यहाँ 1:3 का चल जाता है, यहाँ पे एक 1:3 का चल जाता, तो अगर यहाँ पे आप 1 RR लूज़ भी कर रहे हो तो आपका नेट PNL प्रॉफिटेबल ही होता। अब थोड़ा पिछले चार्ट में भी एक सिनेरियो देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है,
आप कुछ ऐसे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते एंड प्राइस इस पे सपोर्ट लेता हुआ लगातार ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिला है, 2 पॉइंट यहाँ मिला है, इसके बाद यहाँ से आप इसको इसमें से प्रॉफिट निकालना शुरू कर सकते थे। प्राइस वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ऊपर गया और यहाँ से अब नीचे आना शुरू किया है। तो देखिए शुरुआत में आपकी ट्रेंड लाइन क्या होती है और बाद में वो कैसे चेंज होते जाती है। स्टार्टिंग में आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे थी, नीचे के साइड से ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, बाद में आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे हुई, उसके बाद ट्रेंड लाइन ऐसे हुई। जो आपके रीसेंट ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से आपका ये एंगल चेंज होता जाएगा। तो बीच में स्ट्रेंथ भी आई थी, प्राइस ऐसे से ऐसे हो गया था, फिर वापस ऐसे हो गया। तो ये आप शिफ्ट देखोगे। उसके बाद देखिए इस ब्रेकडाउन के बाद प्राइस सीधा यहाँ तक गया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, काइंड ऑफ ये गैप क्लोज करने की भी कोशिश किया है, फिर यहाँ से ऊपर का मूव शो किया है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपका जो टारगेट है वो इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते तो यहाँ कहीं पे होता। दिस वाज योर बेस्ट केस सिनेरियो। बट प्राइस ने किया क्या है, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, वापस शार्प फॉल, इसी जोन को फिर से टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब जब ये दोबारा ऊपर जा रहा है, इस पुल बैक के बाद जा रहा है यहाँ का हाई बना के, तो अब आपका जो टारगेट था वो पहले इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे था, अब वो चेंज हो चुका है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो ये आपको शिफ्ट लगातार देखना है कि मार्केट कैसे वो पोजीशनिंग शिफ्ट कर रहा है। पहले आप इसके अकॉर्डिंग टारगेट रख रहे थे, इस हाई के बनने के बाद अब आप इसके अकॉर्डिंग टारगेट रखोगे। और नीचे से भी जो आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी, अब वो ट्रेंड लाइन चेंज होके पहले ऐसी हुई, फिर इस मूव के बाद आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे हो गई। तो ये लगातार चेंजेस जो आ रहे हैं लाइव मार्केट में, जहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है, पुल बैक ले रहा है, उसके बेसिस पे आपके टारगेट्स भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट इनिशियल टारगेट आपका अच्छा था, रिस्क आपका इतना था, रिवॉर्ड एट मैक्स आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस सेल ऑफ के बाद आपका जो रिवॉर्ड है वो इसी के हाई पे रह गया है। ये ऊपर गया, नीचे आया, इसके इतने फॉल के बाद आपको समझ में आ गया कि अब आपको इस टारगेट का वेट नहीं करना है। ट्रेंड लाइन में ये शिफ्ट आ चुका है, तो आप इसी के टारगेट का वेट करते या यहीं पे एग्जिट कर लेते। अब इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, आपको दिखेगा जो हमारा शिफ्ट हुआ है ट्रेंड लाइंस में वो कुछ ऐसा हुआ है। प्राइस फाइनली इसके भी नीचे आ गया, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, वापस नीचे गया। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता, टारगेट आप कहाँ रख सकते थे। आप इसके लिए पिछला चार्ट देखो कहाँ से मार्केट ने मेजर सपोर्ट शो किया है। फाइनल अगर बड़े टारगेट की बात करते तो वो आपका इस लेवल पे होता। इसके अलावा यहाँ पे एक गैप है जो अनफिल्ड है, ये वाला गैप हमारा ऑलमोस्ट पहले ही फिल हो चुका है, और यहाँ पे कोई गैप तो नहीं है, बट यहाँ पे स्टिल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिख सकता है, जो कि यहाँ विक फॉर्मेशन में आपको दिखेगा। ये गैप है हमारा और यहाँ से पूरा ये ट्रेंड शुरू हुआ है। सो दिस इज़ अवर वन टारगेट, दिस इज़ अनदर टारगेट, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल टारगेट। तो इस ब्रेकडाउन के बाद ये गैप क्योंकि फिल हो चुका है, बट यहाँ से भी एक शार्प मूव आया, तो ये आपका नियरेस्ट सपोर्ट होता। अगर आप स्कैल्पिंग करते तो इतने मूव के बाद ही निकलने का सोचते। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे गया, ऊपर किया, आया, रीटेस्ट किया, वापस एक ब्रेकडाउन दिखा। तो अगर इस ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट करते, आपका टारगेट यहाँ पे होता। प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपन होके सीधा अपने इस जोन पे आ गया। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी साफ साफ नहीं मिल पाती। उसके बाद देखिए प्राइस ने क्या किया है, इसी सपोर्ट के बाद ऊपर गया। ये एक पॉसिबल एरिया था जहाँ पे आप शॉर्ट करते, अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाते, आपका यहाँ स्टॉप लॉस सेट होता, एंड दैट इज़ ओके। आपने यहाँ पे 1-2 बार 3 बार प्रॉफिट बना लिया है, एक आध बार तो आप गलत हो गए ही इवेंचुअली, बट आपका गलत होना एक नई चीज़ शो कर देता है कि अच्छा आपने जो व्यू लिया था डाउनसाइड का, जो आपका मैक्स टारगेट था, अब उसमें एक शिफ्ट आ गया है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया इसी जोन से। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रेंज बनाया है, ऊपर गया, नीचे आया, इसी रेंज को जस्ट टच करके अगेन लिक्विडिटी स्वीप करके वापस प्राइस ऊपर गया है। अब ऊपर के साइड आप सेम टारगेट सोचो कैसे आप टारगेट रखते। आपका मैक्स टारगेट यहाँ पे होता, ये यहाँ पे एक गैप था जो अनफिल्ड था, ये पॉसिबली क्लोज हो सकता है। तो ये एक जोन था हमारा, यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे एक जोन था, और ये जो रीसेंट हाई है इसको भी हम एक पॉसिबल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ऊपर गया। तो नियरेस्ट टारगेट अगर आपकी एंट्री यहाँ हुई होती है तो नियरेस्ट टारगेट आपका ये होता। प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, ये डे क्लोज होते होते हुआ है, तो अगर यहाँ कहीं आपकी एंट्री भी होती तो आपका टारगेट यहाँ पे होता। प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप ओपन शो किया है, पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया, इस टारगेट तक गया, वापस नीचे गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सीधा ब्रेक करते हुए ऊपर तक गया, वंस अगेन सपोर्ट लेके इसको टच कर किया, और यहाँ से वापस एक सेल ऑफ आना शुरू। थोड़ा और इसको क्लोज चलते हैं, क्लियरली आपको दिखेगा। प्राइस नीचे गया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे गया, यहाँ शॉर्ट कर दे, पॉसिबल आपका टारगेट होता इस जोन पे। सीधा नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन ओपनिंग शो किया है, गैप फिल किया, वापस नीचे आया, और यहाँ पे अब एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है पॉसिबली आप यहाँ पे शॉर्ट करते,
आपका ट्रेड गलत जाता, बट वंस अगेन आपको समझ में आ गया कि आपका व्यू गलत है। आपका ट्रेड गलत जाना मीन्स आपका व्यू गलत हो गया, और व्यू गलत होना मतलब अब आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो गए हो। रेंज बनना शुरू हो गई, प्राइस ने वंस अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट आपका ये होता, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जाना शुरू कर रहा है, नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट ये होता। तो देखिए बार बार आप एक बार सही होते हो, 2 बार सही होते हो, 3 बार सही होते हो, जब चौथी बार आप लॉस करते हो तो आपका लॉस करना ही आपको बता देना चाहिए कि आपका व्यू गलत हो गया है, अब आपको अपना व्यू चेंज करना है। अगर आप व्यू चेंज नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर आप डाउन साइड का ही व्यू बना के चलते तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते, आप वो लिक्विडिटी स्वीप को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और ऐसे हम लाइव मार्केट में उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। कई बार हमारा रिस्क बहुत कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी हम अच्छे लोकेशन पे होते हैं, कभी ख़राब लोकेशन पे होते हैं। जितना आप लोकेशन सही पिक कर पाओ, जितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ही ट्रेड लो, ये मेक श्योर कर पाओ, उसमें ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा बहुत। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करने का सोचते तो आपको एक ट्रेड यहाँ मिलता, एक ट्रेड यहाँ मिलता, इसके अलावा ये सारे ट्रेड आप मिस करते, बट पॉसिबली ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देते, आपकी एक्यूरेसी बेटर होती, बट आपको वेट बहुत करना पड़ता है और इस वेटिंग पीरियड में लोग गलती करते हैं। ऑल्सो आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी ना कभी आप लॉस में जाओगे ही, पॉसिबल ही नहीं है कि लगातार आप प्रॉफिट करो, बट आपका लॉस में जाना ही आपको इंडिकेट कर देना चाहिए कि व्यू अब चेंज हो चुका है। और ट्रेंड लाइन्स का भी मैंने आपको समझाया कि ट्रेंड लाइन जब भी आप प्लॉट करते हो, प्राइस काफ़ी टाइम तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, या तो आप हर बार उस पर ट्रेड लेते रहो, या तो वेट करो कब प्राइस लॉन्ग ट्रेडर्स को, बायर्स को ट्रैप करता है, पिछले सपोर्ट पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है। तो आप ये 3 ट्रेड्स छोड़ दोगे, बट ये जो चौथा ट्रेड है इसमें आपको सीधा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, इस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड कम रहता है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी स्वीप पे जाते हो तो एक्यूरेसी और बेटर होगी और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैसिव होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट को मूव होना है ऊपर या नीचे, मार्केट को ज़रूरत है फ्यूल की। जब तक वो किसी को ट्रैप नहीं करेगा, ट्रैप करने के लिए पहले मार्केट को किसी डायरेक्शन के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है। जब तक कॉन्फिडेंस में वो नहीं लाएगा तब तक मार्केट में उतना फ्यूल जमा ही नहीं हुआ है। मार्केट इनफ फ्यूल जमा कर लेगा तब उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करेगा, ट्रैप करेगा, तब वापस प्राइस एक अच्छा मूव दिखाएगा। तो ये कुछ लर्निंग्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में आप इन ट्रेंड लाइन्स पे फोकस करो और देखो कि डायनेमिकली कैसे ट्रेंड लाइन्स चेंज होते हैं। जो आपने एक बार ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसको लगातार फॉलो करे। मार्केट हो सकता है शुरू में जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ट्रेंड लाइन ऐसे दिखे, बट जो बीच में पुल बैक्स बन रहे हैं, जहाँ से मार्केट अचानक करेक्शन शो कर रहा है, वो आपको इंडिकेट करता है कि अब आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो चेंज हो चुकी है, आगे जाके और ऐसे चेंज हो जाएगी। तो ये वीकनेस, स्ट्रेंथ, इन 3-4 चीज़ को आप अपने एनालिसिस में डालो, आपकी ट्रेडिंग 10x बेटर हो जाएगी यहाँ पे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। और किन चीज़ों पर आप वीडियो चाहते हो वो आप कॉमेंट ज़रूर करना। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।